बोरुटो टू ब्लू वॉर्टेक्स चैप्टर 29 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं। बोरुटो ने मोमोशिकी के साथ एक डील बना ली है, अब वो कारमा के पावर को फ्रीली यूज कर सकता है एंड इसकी वजह से हम बोरुटो वर्सेस मामोशी की फाइट को देखते हैं। इसके अलावा कवाकी भी लड़ता है मामोशी से एंड बहुत सारे अलग कैरेक्टर्स भी जैसे कि हिमावारी हो गई। ये वाला वीडियो फुल फाइट से भरा हुआ है, मतलब मोस्टली एक्शन ही था इस वाले चैप्टर में। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं बोरुटो एंड मोमोशिकी की कन्वर्सेशन को, जो कि लास्ट टाइम हमने सिर्फ आधी ही देखी थी। बोरुटो उसको यही कहता है कि तू मेरी मदद कर शिंजू सेंजूरा को हराने के लिए, अगर हम उसको हरा देते हैं तो बाद में मैं अपनी बॉडी का कंट्रोल तुझे दे दूंगा, तू भी फ्री हो जाएगा। एंड वैसे भी अभी तो तू मरना ही चाहता है। बेसिकली क्या है, मोमोशिकी अभी कुछ कर तो नहीं सकता, ना ही वो बोरुटो की बॉडी को यूज कर सकता है, ना ही वो खुद को फ्री कर सकता है। तो इसकी वजह से वो यही चाहता है कि भाई इससे अच्छा तो बोरुटो मर ही जाए, ताकि वो एटलीस्ट मर जाए एंड ये सारी चीजें खत्म हो जाए। तो वो उसको यही कहता है कि अगर तू मेरी मदद करेगा जूरा को मारने के लिए ना, तो बाद में जाके मैं अपनी बॉडी का कंट्रोल तुझे दे दूंगा, फिर तू भी फ्री हो जाएगा एंड तुझे जो करना हो वो कर सकता है तू। मोमोशिकी इस बात को बहुत जल्दी मान जाता है, क्योंकि उसको भी फ्री होना था। लेकिन उसको एक बात जरूर पता थी कि अगर वो बोरुटो की बॉडी के ऊपर कंट्रोल ले लेगा तो बाद में जाके कवाकी ही उसको मारने के लिए आएगा। तो वो बोरुटो को कहता है कि तू भाई ज्यादा स्मार्ट मत बन, मुझे पता है कवाकी मुझे मारने के लिए आएगा, लेकिन कवाकी मुझे मार पाए उससे पहले मैं उसको ही मार दूंगा एंड फिर फ्रीली जो करना चाहूंगा वो करूंगा। मोमोशिकी उसको पूरी छूट दे देता है एंड कहता है कि तुझे जो भी कारमा वार्मा की पावर यूज करनी है तो कर सकता है, जल्दी से इन लोगों को मार ताकि मैं फ्री हो पाऊं। एंड अपना बोरुटो भाई साहब यही करता है, वो अपनी कारमा की पावर को एक्टिवेट कर लेता है एंड वो अभी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। पहले तो वो अपनी कारमा से ही कुछ क्लोन्स को मार देता है, उसके बाद वो कूदता है, अपना एक स्वॉर्ड का अटैक मारता है, ऐसे और भी ज्यादा क्लोन्स को मार लेता है। शिकामारू उसको इन्फॉर्मेशन देता है कि भाई और भी क्लोन्स दूसरी तरफ है। वो अपनी जोगान को भी यूज करता है इतने टाइम बाद एंड देन अपने शुरुकीन्स फेंकता है, फिर अपने फ्लाइंग राइजिंग थंडर गॉड टेक्निक यूज करके उधर टेलीपोर्ट मारता है एंड उधर के जो क्लोन्स होते हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड ये भी कम नहीं था, वो सुपर जायंट राशिंगान को यूज करता है एंड भाई लिटरली डिस्ट्रॉय कर देता है मामोशी के क्लोन को। मतलब इतना ज्यादा मजा आया ना मुझे देख के। अपने बोरुटो भाई साहब पावरफुल तो बहुत ज्यादा है। इनोजिन देखता है कि जो मामोशी के क्लोन है वो दूसरे एरिया में भी पहुंच चुके हैं, तो ये वाली इंफॉर्मेशन वो बोरुटो को बताता है। एंड उधर जो मामोशी होता है वो ये नहीं समझ पा रहा था कि उसके क्लोन्स इतने जल्दी कैसे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वो जितना मल्टीप्लाई होता है उसकी इंटेलिजेंस उतनी कम होती जाती है ना, तो वो यही कहता है कि भाई छोड़ो इन सारी बातों को, हम ज्यादा क्लोन बना लेंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी एडा के ऊपर फोकस करते हैं। लेकिन उसके पीछे होता है कवाकी एंड कवाकी बैडेस्ली कहता है कि हेलो भाई, जो मामोशी का एक्सटर्मिनेशन है ना वो अभी शुरू होने वाला है। तो अपने कवाकी भाई साहब भी मामोशी के क्लोन को धोना स्टार्ट कर देते हैं। वो अपनी क्लॉ को समन करता है, बेसिकली कारमा की पावर होती है, उससे कुछ क्लोन्स को मारता है। वो सरप्राइज भी होता है कि क्या इसके क्लोन उड़ भी सकते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ कर नहीं पा रहे थे कवाकी को। वो अपने रॉड को भी समन करता है, ऐसे भी कुछ क्लोन्स को मारता है। बेसिकली तुम समझो कवाकी भाई साहब भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो उसके क्लोन्स कुछ ही नहीं कर पा रहे थे उसको। कवाकी ने और भी ज्यादा मामोशी के क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन मामोशी भाई साहब की स्ट्रेटेजी अभी भी सेम थी कि और ज्यादा क्लोन्स को प्रोड्यूस करो एंड अपना जो फोकस है ना वो एडा के ऊपर ही रखो कि हमें तो एडा को ढूंढना है। दूसरी तरफ मित्सुकी भाई साहब की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। ये उसको ये कहता है कि बोरुटो को जब हमने पकड़ा था तो उसको हैंडकफ किया था ना, तो उसके ऊपर एक 4 डिजिट का कोड था। वो 4 डिजिट का कोड बोरुटो को कैसे पता चला, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा सीक्रेटिव था। अभी ये सारी बातें कोनोहामारू भी सुन रहा था एंड उसको पता था कि ये 4 डिजिट का कोड कोनोहामारू, इबी की एंड शिकामारू को ही पता था। तो अगर मित्सुकी इस बात को रिवील कर देता है ना, तो ये लोग शिकामारू को भी पकड़ लेंगे एंड फिर उन्हें उसकी पोजीशन से उसको हटा देंगे, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। उधर साई को भी अभी न्यूज मिलती है कि विलेज के ऊपर शिंजूस ने अटैक कर दिया है एंड इन्होंने ट्रेटर बोरुटो को भी उधर देखा है। तो यहाँ पे तुरंत ही साई अपने शिकामारू को कांटेक्ट करता है एंड उसको ये सारी इंफॉर्मेशन बताता है। वो उसको कहता है कि हमने ऑलरेडी अपनी पुलिस फोर्स को डिस्पैच कर दिया है, जैसे कि वो कुछ ज्यादा कर पाएगी। लेकिन अपने शिकामारू यही कहता है कि भाई ये सारी बात तो ठीक है, लेकिन तुम मित्सुकी को रेडी रखना, उसको तुम्हें कभी भी छोड़ना पड़ सकता है। साई थोड़ा वरिड तो होता है कि ये मोटो उसको छोड़ेगा नहीं, लेकिन शिकामारू उसको यही कहता है कि ये होकागे का ऑर्डर है, क्योंकि अटैक हुआ है तो मित्सुकी मदद कर सकता है, इसकी वजह से उसको छोड़ना ही पड़ेगा अल्टीमेटली। जो मामोशी के क्लोन होते हैं वो लिटरली विलेज के अंदर तक घुस जाते हैं। यहाँ पे वो विलेजर्स को अटैक तो नहीं कर रहे थे, लेकिन विलेजर्स तो पैनिक करने ही वाले थे। इसकी वजह से बोरुटो हो गए, हिमावारी हो गई, चोचो हो गई, इन सबको ये ऑर्डर मिलता है कि पहले इन सबको खत्म करो। दूसरी तरफ कोनोहामारू इन्वेस्टिगेशन के बीच में घुस जाता है एंड कहता है कि भाई ये जो हैंडकफ वाली गलती थी वो मेरी थी। हाँ, हमें 4 कोड वाला पासवर्ड सेट करना था, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई ना कि मैं पासवर्ड सेट करना ही भूल गया एंड इसकी वजह से बोरुटो एस्केप कर पाया। उधर मित्सुकी भी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है एंड माइंड ट्रांसफर से उसे कनेक्ट करता है। वो कोनोहामारू को यही पूछता है कि भाई ये सारी चीजें क्यों कर रहा है, तू क्यों ब्लेम ले रहा है। लेकिन कोनोहामारू उसको यही समझाता है कि देख, अगर मैंने ये सारी चीजें नहीं की होती ना तो होकागे की पोजीशन डेंजर के ऊपर आ जाती एंड ये मोटू होकागे को ही निकाल देता। लेकिन अपने मोटू भाई साहब को पता चल जाता है कि ये एक्चुअली में झूठ बोल रहा है। वो कहता है कि भाई एक काम करो, जल्दी से शिकामारू भाई साहब को बुलाओ, अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन चालू करनी है। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसका ऑब्सेशन क्या है। मतलब उधर विलेज में इतना सारा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इतनी सारी फाइट हो रही है, नहीं लाइफ इसको तो वो पकड़ना है कि बोरुटो किसने छोड़ा है। दूसरी तरफ हिमावारी उधर आ जाते हैं, जो मामोशी के क्लोन्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। अपनी हिमावारी क्यूबी मोड के अंदर है, तो वो एटलीस्ट उस पावर को अभी कंट्रोल तो कर पा रही है। उसके साथ चोजो हो गए, फिर शिकाडाई हो गई, ये सारे लोग भी आते हैं उसकी मदद कर रहे होते हैं। ये लोग मामोशी के क्लोन को डिस्ट्रॉय तो कर ही रहे होते हैं, लेकिन मामोशी और भी ज्यादा क्लोन्स को पैदा
पैदा कर सकता है, तो वो वाली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। अपनी जो फाइनल जो पैनल होती है उसमें एक बहुत फ्लैशी अटैक मारती है, जो उसके क्लोन्स होते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। अपने इनोजिन जो कि ये सारी बातों को दूर से देख रहा था, बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि ऑल राइट भाई, फाइनली हम इस फाइट को जीत रहे हैं। लेकिन तुम एंड पैनल में काशिन कोजी को देख सकते हो जो कि बहुत ज्यादा वरीड होता है, एंड यहीं पे ही ये वाला चैप्टर एंड हो जाता है। अभी काशिन कोजी की पैनल मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये जो सारी चीजें हो रही है ना, शायद से फ्यूचर में कोई चेंज आया है, या फिर कुछ ऐसी चीज हो सकती है जो कि पहले जो इन्होंने फ्यूचर देखा था उसके अंदर ना हो, एंड कोई ट्रेजेडी भी हो सकती है। ये वाला चैप्टर मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। तुम्हें कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना भाई। पूरा फाइट से भर के था तो मजा आया देखने में। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।